नमस्कार, स्वागत है आपका दोस्तों। आज हमारी इस कहानी का टॉपिक है इसका कर्जा कौन देगा। ये एक मोटिवेशनल स्टोरी है और आपके दिल को छू लेगी, तो इसे अंत तक जरूर देखें। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक भले आदमी गंगाराम का देहांत हो गया था और जैसे ही उस आदमी के परिवार वाले उसकी अर्थी को लेकर शमशान जाने लगे, तभी अचानक एक मोटे ताजे सेठ ने उस अर्थी का एक पांव पकड़ लिया और बोला कि मरने वाले इस गंगाराम ने मुझसे 2 लाख रुपए का कर्ज लिया था, इसलिए पहले मुझे मेरा पैसा दे दो, तभी मैं इसकी अर्थी को शमशान ले जाने दूंगा। अब तमाम लोग तमाशा देख रहे थे। तभी उनके 3 बेटों ने कहा कि हम तुम्हारा कर्जा नहीं देंगे, पिताजी का कर्जा पिताजी जाने। और वैसे भी अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, अगर तुम्हें इनकी अर्थी ले जानी है तो ले जाओ। ये सुनकर पूरा गांव गंगाराम के इन तीनों बेटों पर थू-थू कर रहा था। अब गंगाराम के तीनों बेटे कर्ज देने से पीछे हट गए। तभी गंगाराम के भाइयों ने भी कह दिया कि जब बेटे कर्ज नहीं दे सकते तो हम किसी का कर्जा क्यों भरे। अब गंगाराम की अर्थी को वहीं रोक दिया। बहुत देर हो गई। तभी ये बात गंगाराम की इकलौती बेटी को पता चली, तो वो भागी अपने पिताजी की अर्थी तक पहुंची। तब उसने देखा कि उसके पिताजी की अर्थी का एक पांव किसी बड़े सेठ ने पकड़ रहा है और देखते ही देखते उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपना सारा जेवर, अपने सारे पैसे उसे दे दिए और फिर उस सेठ के आगे हाथ जोड़ती हुई उसने कही कि सेठ, अगर ये सब जेवर बेचकर भी आपका कर्जा पूरा ना हो पाए तो मैं आपका कर्जा खुद चुकाऊंगी, मगर इस समय मेरे पिताजी की अंतिम यात्रा को मत रोको। तभी उस सेठ ने गंगाराम की अर्थी का पांव छोड़ दिया और उसकी बेटी के पास आकर बोला, मुझे माफ कर दो बेटी, दरअसल बात यह है कि मुझे गंगाराम से 2 लाख रुपए लेने नहीं थे, बल्कि देने थे। गंगाराम ने 3 साल पहले मेरी कुछ मजबूरी पड़ने पर अपनी एक जमीन बेचकर मुझे 2 लाख रुपए दिए थे और वो इतना भला आदमी था कि मुझसे 1 रुपए का भी ब्याज नहीं लिया। और आज जब मैं गंगाराम के रुपए लौटाने आया हूँ तो मुझे खबर मिली कि उनका देहांत हो गया है, इसलिए मैं बड़ी सोच में पड़ गया कि अब ये रुपए मैं किसको दूं। इसलिए मैंने ये खेल खेला कि गंगाराम जी के ये 2 लाख रुपए घर के ऐसे सदस्य के पास जाए जो वाकई में उनको प्यार करता हो, उनकी इज्जत करता हो। और बेटी, आज तुमने ये साबित कर दिया कि अपने माँ बाप को एक बेटे से बहुत ज्यादा एक बेटी प्यार करती है, इसलिए ये 2 लाख रुपए मैं तुम्हें सौंपता हूँ। काश तुम जैसी बेटी हर घर में हो जो अपने पिता की इतनी इज्जत करती है। ये सब देखकर गंगाराम के बेटे और भाई सिर झुकाकर शर्म से पानी पानी हो गए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरीज को जानने के लिए बने रहिए CIN न्यूज नेटवर्क के साथ। मध्य प्रदेश के नए सारथी बने, इंडियन पीपुल्स पार्टी के साथी बने। जुड़ने के लिए मिस्ड कॉल करें 9993815133।